हुआ कि यहाँ की प्लेटें जब टूट के यहाँ पे गई तो ये वाला जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर में ये क्या हुआ, जो भारी प्लेटें थी वो सबडक्ट करने लगी, यानी कि यहाँ पे धंसने लगी और टेथिस सागर की जो मलबा था वो क्या हुआ, ऊपर उठने लगा। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फोर्स लगता गया और मलबा उठता गया और इसमें क्या हुआ, वलन की प्रक्रिया शुरू हो गई और ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे वलन हुआ, ये कई पार्ट में ऐसे मुड़ गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे पढ़े हैं अभी, जो ये उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र अभी पढ़ रहे थे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ इसी को बता रहे थे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जब वलन हुआ इस वाले पार्ट से, यहाँ पे जब वलन हुआ तो इसमें का जो पार्ट उठा ये क्या हुआ, ट्रांस हिमालय, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति शुरू हो गई और जो पहला लेयर बना या पहला सीरीज़, पहली श्रृंखला हिमालय की बनी उसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रृंखला का नाम क्या है, तो हिमालय की जो सबसे उत्तरतम श्रृंखला है उसका नाम क्या है दोस्तों। तो देखेंगे ऐसे इसमें क्या हुआ, फोल्ड हुआ और जो पहला वाला पार्ट बना उसी को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। जो दूसरी श्रृंखला या दूसरी जो फोल्ड हुआ उसे ग्रेटर हिमालय या मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका जो तीसरा वलन हुआ, जो तीसरा फोल्ड हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं और जो चौथा है उसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि हिमालय की कुल कितनी श्रृंखलाएं हो गई, हिमालय की अगर श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे उत्तर में है उसका नाम क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे की जो सीरीज है उसको बोलते हैं मुख्य हिमालय। देखिए इसका कई नाम है और एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस हिमालय की श्रृंखला को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है या किस हिमालय को मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो इसके कई नाम है। इसको बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालयाज़, इसको मेन हिमालयाज़ या मुख्य हिमालयाज़, इसी को जो है हिमाद्री हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की दूसरी श्रृंखला हो गई। इसके बाद देखेंगे जो तीसरा वलन हुआ, जो तीसरी श्रृंखला बनी, इसको मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है इसको पार हिमालय यानी कि भारत के उस पार का पार्ट बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं। और इसके बाद जो ये मुख्य हिमालय है इसको क्या मानते हैं, क्या पूरी तरीके से इंडिया में है या इसका मैक्सिमम पार्ट भारत में है, इसलिए इसको मुख्य हिमालय। और उसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको मध्य हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके नीचे भी हिमालय की एक श्रृंखला है जिसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में यह पार्ट है, इसलिए इसको मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम लोग क्या करेंगे, चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। चार पार्ट में पहला क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, ट्रांस, दूसरा मेन हिमालय, मेन, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा मिडल हिमालय, मिडल हिमालयाज़, और चौथा शिवालिक हिमालयाज़ के नाम से जाना गया। ये तो हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का वर्गीकरण। इसको फिर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जिसमें ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, मेन हिमालय के बारे में, मिडल हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में। और इसके बाद फिर ऐसे एक एक पार्ट को डिफाइन करेंगे। आज हम लोग अभी इतना करते हैं, कल से आपको प्रॉपर वे में पूरा PDF मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है। कल पूरा PDF मिलेगा। और आगे के वीडियो को देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।